बच्चों आज हम सीखेंगे कैसे प्रोडक्ट को हम सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, फार्मूलों को समझेंगे और कैसे सम और डिफरेंस के फार्मूलों को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। ओके, कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम और टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके, टू साइन ए साइन बी, दिस इज cos a minus b minus cos a plus b। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट से प्लस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट माइनस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट प्लस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट माइनस में कन्वर्ट हुआ। तो जब कभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत पड़ती है कि हम उन्हें प्रोडक्ट से प्लस में या माइनस में कन्वर्ट करें, तो हम इन फार्मूलों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। ओके, अब सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूले होते हैं cos c sin c प्लस sin d इक्वल टू टू साइन c प्लस d अपॉन टू cos c माइनस d अपॉन टू। ओके, प्लस से हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। साइन c माइनस साइन d, दिस इज टू cos c प्लस d अपॉन टू साइन c माइनस d अपॉन cos c प्लस cos d इक्वल टू टू cos c प्लस d अपॉन टू cos c माइनस d अपॉन टू, cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस टू साइन c प्लस d अपॉन टू साइन c माइनस d अपॉन टू। ओके, cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस टू साइन c प्लस d अपॉन टू साइन c माइनस d अपॉन टू। यदि आप ये माइनस साइन हटाना चाहें तो इससे माइनस साइन भी हटा सकते हैं, टू साइन c प्लस d अपॉन टू साइन की क्या हो जाएगा, d माइनस c अपॉन टू हो जाएगा, c माइनस d की जगह क्या हो जाएगा, d माइनस c हो जाएगा। तो टोटल फोर फार्मूले हैं, फोर फार्मूले हैं। इन पहले वाले फोर फार्मूले से हम किसी भी प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हैं, सम और डिफरेंस में। लास्ट के फोर फार्मूले से हम सम को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जहां हमें जैसी जरूरत होती है हम उसे वैसा क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 5B का फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस इफ द एंगल्स आर गिवन इन डिग्री। यदि एंगल डिग्री में दिए हुए हों, एवल्यूएट फ्रॉम टेबल, और उसे टेबल से देख के उसे एवल्यूएट करिएगा।
क्वेश्चन है अपना फर्स्ट क्या है 2 sin 48 डिग्री cos 12 डिग्री। तो इसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा 2 sin a cos b। 2 sin a cos b इक्वल टू क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इस फार्मूले का हम क्या करेंगे यूज करेंगे 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो यहाँ पर देखो a कितना है a यहाँ पर 48 है और b कितना है 12 डिग्री है। इसका इससे कंपेरिजन करेंगे तो ये 48 आएगा और b कितना आएगा 12 डिग्री आएगा। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 2 sin 48 डिग्री cos 12 डिग्री इक्वल टू क्या होगा sin a प्लस b 48 प्लस 12 प्लस sin a माइनस b 48 माइनस 12। So this is sin 60 plus sin 36 डिग्री sin 60 डिग्री प्लस sin 36 डिग्री। अब इनकी वैल्यू को हम टेबल से देखेंगे। टेबल आपको कहाँ पर मिलेगी 10th क्लास की सेलिना की बुक के पीछे टेबल दी हुई है sin 60। तो नेचुरल साइन में हम देखेंगे 60 डिग्री कहाँ पर आ रहा है ये आ रहा है 60 डिग्री कितनी आ रही है उसकी वैल्यू 0.8660। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 0.8660 ये आ रहा है 60 डिग्री पर 0.8660 आ रहा है। 36 डिग्री पर साइन की वैल्यू आ रही है 0.5878 प्लस 0.5878 की वैल्यू आ रही है। ये टेबल से देखने को पता चलेगा 10th क्लास की सेलिना की बुक की लास्ट में टेबल दी हुई है आप उसे देख सकते हैं। ओके अब इनको हम ऐड कर लें। ओके दिस इज इसको इस तरह से ऐड कर ले 808 76 13 1 आया 14 15 1 आया 5 8 13 13 और 1 14 तो 1.4538 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ठीक है सेकंड को हम देखते हैं। दिस इज 2 sin 54 डिग्री sin 66 डिग्री 2 sin 54 डिग्री sin 66 डिग्री। ओके दिस इज अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम 2 sin a sin b ये वाला फॉर्मूला यूज होगा 2 sin a sin b। ओके तो दिस इज क्या होता है इसमें होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फार्मूला होता है 2 sin a sin b का फार्मूला होता है अपना cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब इसमें देखो a क्या है a है 54 डिग्री और b क्या है 66 डिग्री है। ओके तो हम इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा आपका 2 sin 54 डिग्री sin 66 डिग्री इक्वल टू होगा cos 54 माइनस 66 माइनस cos 54 प्लस 66। So this is cos माइनस 12 माइनस cos इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा 460। ओके 1 आया देखो 56 पे 70 हो जाएगा 70 में हम 50 ऐड करेंगे तो कितना होगा 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 डिग्री आएगा। cos माइनस थीटा कितना होता है cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है तो cos 12 डिग्री ही रहेगा। ये माइनस cos 120 को हम क्या लिखेंगे इस 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री क्या लिखेंगे 90 प्लस 30 डिग्री। इस cos 12 डिग्री की वैल्यू तो हम टेबल से देख के निकालेंगे ठीक ना। तो हम निकालते हैं cos 12 डिग्री। अब cos 90 प्लस 30 देखो जनरेशन 90 है स्टैंड अप वाला जनरेशन है तो cos का क्या हो जाएगा sin हो जाएगा
90 में हम कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन 30 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज cos 12 प्लस साइन 30, cos 12 प्लस साइन। अब cos 12 की वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, ठीक है। सेलिना की 10th क्लास की बुक की पीछे टेबल दी हुई है, उससे हम cos की वैल्यू को देखेंगे। ओके, तो एक cos है, नेचुरल साइन। हमें cos 12 की वैल्यू चाहिए है, ये 12 है, तो cos 12 की वैल्यू आ रही है 0.978 पर। कितनी आ रही है 0.978 बना रही है। साइन 30 की वैल्यू आपको पता ही है 0.5 आएगी। कितनी आएगी 0.5। तो हम लोग को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड 2 cos 5 थीटा cos 3 थीटा। तो उस साइड में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला। 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ओके, तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, 2 cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, cos, यहाँ पर a की जगह हम क्या लिखेंगे 5 थीटा लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे 3 थीटा लिखेंगे। ओके, तो हो जाएगा आपका cos 5 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा। ओके, सो दिस इज cos 8 थीटा प्लस cos, ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4, दिस इज 2 cos 72 डिग्री साइन 56, 2 cos 72 डिग्री साइन 56 डिग्री। तो किसमें कौन से फार्मूले का जो है, इसमें फार्मूले का जो है 2 cos a इंटू साइन b वाले फार्मूले का होगा। 2 cos a इंटू साइन b इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस ए वाले फार्मूले का होगा। 2 cos a इंटू साइन b इक्वल टू साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। अब देखो इसमें a की वैल्यू कितनी होगी 72 डिग्री होगी, b की वैल्यू कितनी होगी 56 डिग्री होगी। ओके, a की वैल्यू 72 डिग्री होगी, b की वैल्यू 56 डिग्री होगी। तो ये 2 cos 72 डिग्री साइन 56 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a प्लस b 72 डिग्री प्लस 56 माइनस साइन 72 डिग्री माइनस 56 डिग्री। दिस इज साइन 128 डिग्री माइनस साइन 16 डिग्री। 128 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 38। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस 38 माइनस साइन 16 डिग्री। अब कॉस 38 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से फाइंड आउट करेंगे तो वो 0.7880 आएगी। हमने पहले बता चुके 10th क्लास की सेलिना की बुक के पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी हुई है, उससे देख के आप लिख सकते हैं। साइन 16 की वैल्यू 0.2756, इन दोनों को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th को करते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो किसका 5th है, फर्स्ट का 5th है। ओके, फर्स्ट का 5th, दिस इज कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा है। ये प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, हमें सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखो हम यहाँ पर 2 नहीं है तो हम 2 को अरेंज करेंगे। दिस इज 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा। ओके, अब इसमें फार्मूला लगेगा
2 cos A cos B का 2 cos A cos B का फार्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये उसका फार्मूला होता है 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो हम इस फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो दिस इज 1/2, ये क्या हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अल्फा माइनस बीटा है तो यहाँ पर एक ही जगह हमने क्या रखा, अल्फा प्लस बीटा रखा, फिर माइनस बी रखेंगे। देखो यहाँ पर हम ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और बी क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। जब हम ए माइनस बी की वैल्यू को रखेंगे तो ये आएगा। ओके, सो दिस इज 1/2, बीटा से बीटा कैंसिल cos 2 अल्फा प्लस यहाँ पर अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा cos 2 बीटा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट फर्स्ट का सिक्स्थ, दिस इज साइन A प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस A माइनस बी अपॉन 2। ओके, साइन A प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस A माइनस बी अपॉन 2। ओके, तो इसको हम करते हैं। देखो इसमें ये फार्मूला का यूज होगा, इसमें 2 नहीं है तो हम पहले तो 2 को अरेंज कर लें। तो 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन A प्लस बी अपॉन 2 कॉस A माइनस बी अपॉन 2। इसको हमने इस तरह से क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। ओके, अब इसको अरेंज करने के बाद हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखो फार्मूला को मैं लिखता हूँ, ये फार्मूला यूज करेंगे 2 साइन A, दिस इज 2 साइन A cos B, दिस इज साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। हम इस फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे 2 साइन A cos B साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। ओके, तो देखो इस फार्मूले का जब हम यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस बिकम दिस 1/2। ओके, साइन A प्लस B। अब यहाँ पर A की जगह हम क्या लिखेंगे, A प्लस बी अपॉन 2 लिखेंगे प्लस A माइनस बी अपॉन 2, ऐसा प्लस साइन A प्लस बी अपॉन 2 माइनस A माइनस बी अपॉन 2। इस तरह से हम उसे क्या करेंगे, लिखेंगे। दिस इज 1/2। अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो देखो ये b/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको देखो ऐसे लिख ले हम a/2 प्लस b/2 प्लस a/2 माइनस b/2। ओके, 1/2 साइन भी आएगा इधर प्लस साइन a/2 प्लस b/2 माइनस a/2 प्लस b/2 हो जाएगा ये। ओके, क्लियर। कैपिटल वाले ब्रैकेट को हम क्या कर दें, बंद कर दें। इसको चाहो तो हम स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखा रहने दें, ऐसा। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a/2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 1/2 साइन, अब a/2 प्लस a/2 a हो जाएगा, b/2 प्लस b/2 b हो जाएगा। तो दिस इज अवर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा ये। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेकंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। इस सब में दिए हुए हैं या डिफरेंस में दिए होंगे कुछ, उन्हें हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की देखो फार्मूले हम पहले बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 12A प्लस साइन 4A। तो इसमें देखो ये फार्मूला लगेगा साइन C प्लस साइन D क्या होता है 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 कॉस C माइनस D अपॉन 2। ये वाला फार्मूले का यूज होगा। ओके, यहाँ पर C बराबर कितना होगा 12A होगा और D इक्वल टू कितना होगा 4A होगा। इस फार्मूले में रखते हैं देखो, तो साइन 12A
प्लस साइन 4a इक्वल टू क्या होगा 2 साइन 12a प्लस 4a अपॉन 2 कॉस 12a माइनस 4a अपॉन 2। सी और डी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। दिस इज 2 साइन 16a अपॉन 2 कॉस 8a अपॉन 2। सो दिस इज 2 साइन 8a इंटू कॉस 4a। 2 साइन 8a इंटू कॉस 4a हो गया। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज साइन 37 डिग्री प्लस साइन 21 डिग्री। तो इसमें भी यही फार्मूले का यूज होगा। सो दिस इज 2 साइन 37 प्लस 21 अपॉन 2 कॉस 37 माइनस 21 अपॉन 2 हो गया। ओके, सो दिस इज 2 साइन, अब 37 प्लस 21 कितना होगा 58 होगा अपॉन 2 कॉस 37 माइनस 21 तो 16 हो जाएगा 16 अपॉन 2। दिस इज 2 साइन 29 डिग्री कॉस 8 डिग्री हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड इज साइन 12a माइनस साइन 4a। तो देखो इसमें इस फार्मूले का यूज होगा साइन c माइनस साइन d। क्या होता है 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। इस फार्मूले का यूज होगा इसमें। c की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, c की वैल्यू 12a दी हुई है और d की वैल्यू क्या है 4a है। तो दिस इज साइन 12a माइनस साइन 4a इक्वल टू 2 कॉस 12a प्लस 4a अपॉन 2 साइन 12a माइनस 4a अपॉन 2। दिस इज 2 कॉस 16a अपॉन 2 साइन 8a अपॉन 2। दिस इज 2 कॉस 8a साइन 4a। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। सेकंड का फोर्थ, कॉस 79 डिग्री प्लस कॉस 11 डिग्री। फोर्थ, कॉस 79 डिग्री प्लस कॉस 11 डिग्री। तो इसमें इस फार्मूले का यूज होगा कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। हम इस फार्मूले का यूज करेंगे इसमें। ओके, तो देखो यहाँ पर सी कितना है 79 डिग्री है और डी कितना है 11 डिग्री है। तो कॉस 79 डिग्री प्लस कॉस 11 डिग्री इक्वल टू 2 कॉस 79 प्लस 11 अपॉन 2 कॉस 79 माइनस 11 अपॉन 2। दिस इज 2 कॉस 90 अपॉन 2 45 डिग्री कॉस 79 माइनस 11 68 अपॉन 2 सो 39 डिग्री। तो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ फिफ्थ इज कॉस 12 अल्फा प्लस कॉस 8 अल्फा। इसमें भी यही फार्मूले का यूज होगा। सो दिस इज 2 कॉस 12 अल्फा प्लस 8 अल्फा अपॉन 2 कॉस 12 अल्फा माइनस 8 अल्फा अपॉन 2। दिस इज 2 cos 12 अल्फा प्लस 8 अल्फा 20 अल्फा अपॉन 2 सो 10 अल्फा। दिस इज 12 अल्फा माइनस 8 अल्फा क्या होगा 4 अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। ओके, नाउ सिक्स्थ इज कॉस 25 डिग्री माइनस कॉस 37 डिग्री। इसमें इस फार्मूले का हम यूज करेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। दिस इज कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है। ओके, इससे पहले हम आपको फार्मूले बता चुके हैं, तो उन फार्मूले से कॉस सी माइनस कॉस डी दिस। सो कॉस 25 डिग्री माइनस कॉस 37 डिग्री इक्वल टू क्या होगा माइनस 2 साइन
25 प्लस 37/2 साइन 25 माइनस 37/2 हो जाएगा। ओके, दिस इज -2 साइन। अब 37 प्लस 22 कितना होगा? 62 होगा, 62/2। दिस इज साइन -12/2 होगा, कितना होगा? -12/2 होगा। सो दिस इज -2 साइन 31 डिग्री और साइन -6 डिग्री, -2 साइन 31 डिग्री इंटू माइनस साइन 6 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 31 डिग्री साइन 6 डिग्री। यहाँ पर एक फार्मूला यूज हुआ, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। इस फार्मूले का यहाँ पर क्या किया गया? यूज किया गया। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7th में क्या दिया हुआ है देखें। 7th, दिस इज साइन 61 डिग्री माइनस कॉस 39 डिग्री। साइन 61 डिग्री माइनस कॉस 39 डिग्री है। देखो अपने जो फार्मूले हैं, फार्मूले कैसे हैं हम आपको बता दें। साइन सी प्लस साइन डी है, या फिर साइन सी माइनस साइन डी है, या फिर कॉस सी प्लस कॉस डी है, या फिर कॉस सी माइनस कॉस डी है। या तो दोनों साइन है या फिर दोनों कॉस है। यहाँ पर एक साइन है, यहाँ पर कॉस है, तो आपको किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो हम इस कॉस को साइन में कन्वर्ट किए लेते हैं। तो देखो कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो साइन 61 डिग्री माइनस कॉस 39 डिग्री, ये तो फार्मूले लिखे हुए, ठीक ना। तो अब देखो साइन 61 डिग्री, अब आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 39 डिग्री को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन 51 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि साइन और कॉस आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। 90 में से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 39 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 51 डिग्री आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस 39 को क्या लिखेंगे आप? 90 डिग्री माइनस 51 लिखेंगे। 39 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 91 माइनस 51 डिग्री लिख सकते हो। अब इसमें कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला लग जाएगा तो ये साइन 61 माइनस साइन 51 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए? साइन में कन्वर्ट हो गए। अब हम इस फार्मूले का क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। ओके, तो देखो जी कितना हो जाएगा, 2 कॉस 61 प्लस 51/2 साइन 61 माइनस 51/2, ये डिग्री लगी हुई है, इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक ना। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो दिस इज 2 कॉस 61 प्लस 51 कितना होगा? 112 होगा अपॉन 2 हो जाएगा। साइन 61 माइनस 51 10/2 होगा। दिस इज 2 कॉस 66 डिग्री साइन 5 डिग्री हो जाएगा। नाउ सिक्स्थ को देखते हैं हम। ओके, दिस इज कॉस 25, नो दिस वन इज 6th नहीं करना, अपन को क्या करना है? 8th। ओके, दिस इज साइन 4x प्लस कॉस 2x। अब साइन 4x, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन कॉस 2x को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 साइन 4x प्लस 90 माइनस 2x/2 कॉस 4x माइनस 90 माइनस 2x/2। दिस इज 2 साइन 2x प्लस 90/2 कॉस 4x माइनस 90 प्लस 2x/2। ओके, दिस इज 2 साइन x प्लस 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x प्लस 45 डिग्री। दिस इज कॉस, 6x हो जाएगा, 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x माइनस 45 डिग्री। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके।